नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर को, इसके सभी 160 क्वेश्चंस और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उनके आंसर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के कैप्सूल की ओर। दोस्तों हमारा पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी, जिसके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आई। दोस्तों याद रखना, जिसको भी उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन होता है, प्रत्यय हमेशा याद रखना पास से प्रत्यय और पास से पीछे। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। दोस्तों कविता का अर्थात प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र वज्रा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छाया। दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है, जैसे कि पानी हो गया, दूध, तेल, घी, सोना, हवा, लोहा, चीनी, छाया। ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं। साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, दाम आदि इत्यादि। तो आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण बिहारी। क्वेश्चन नंबर 7, आलम्बनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भा। हमारा अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 के लिए यह गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि गद्यांश पर आधारित है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। क्वेश्चन नंबर 16, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोहा और रोला। क्वेश्चन नंबर 17, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम बाजार गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूत। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम। क्वेश्चन नंबर 20, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वारका। क्वेश्चन नंबर 22, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 23, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्दर्शना अलंकार।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओजस्वी। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीमसित्स। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोयल। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम का चिन्ह इस तरह का होता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे द्वारा आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार हिंदी की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसके वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक हम 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें शामिल है पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और विराम चिन्ह। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दर्शनाभिलाषी को इस तरह से लिखा जाता है, बाकी तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुधा। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विशिख। बाकी ये तीनों शिव के पर्यायवाची हैं। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निह धन इह, विसर्ग संधि है दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्म पर। क्वेश्चन नंबर 36, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरूप को। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों, बाकी ये तीनों गलत हैं। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकीर्ण यानी फैलाना। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। दोस्तों हमारा सेकंड सेक्शन है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। इसके सभी 40 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा के तहत किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धारा 5A के तहत। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया गया है दोस्तों? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 50, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 6, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे किस मामले में सही ठहराया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कितने वर्ष या उससे अधिक के आयु वाले लोगों के लिए होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रेपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निद्रालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच कौन सा अपराध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। उससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरियाई घोड़ा। ये शाकाहारी है, बाकी तीनों मांसाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 में हुआ था दोस्तों, और अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 47। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 17, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 19, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 20, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के तहत निपटाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा 13 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा या उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एन ए पालखीवाला। क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 25, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 26, रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रेरा किस वर्ष में पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 27, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी और जिसके लिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 28, आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन नंबर 29, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मायाराम समिति। क्वेश्चन नंबर 31, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुंध या लापरवाही, रैश ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 33, श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति किस सीमा से अधिक तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 mg प्रति 100 ml। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 35,
निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संदर्भ में पीआईएल क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। दोस्तों, पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कंटिजेंसी फंड से? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267। दोस्तों, हमारा अगला और तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, इसके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। दोस्तों, आप कैलकुलेट कर लेना, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बस लास्ट के जो अंक हैं उनका गुणा करते जाएंगे तो आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, 3 साझेदार ए, बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए, बी को 25,500 रुपए और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20,000। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, इसके बीच में स्टार लगा है, तो इसको हमें संतुलित करना है समीकरण को। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस। क्वेश्चन नंबर 4, पी, क्यू और आर का औसत वजन 53 किलो है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 47 किलो है और क्यू और आर का औसत वजन 48 किलो है, तो क्यू का वजन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 31 किलो। आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई है, ये आपको देखना है और ये यहाँ पर जो मिसिंग है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रेन 212 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चली। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चली। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 795 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर एक आलेख दिया गया है जिसमें 5 सेक्टर हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। इसमें टोटल कितने लोग हैं ये संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, ये आप देख लेंगे। और यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशो दिया गया है और पूछा गया है सेक्टर एस से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको कैलकुलेट करना आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्टर एस में टोटल 300 पुरुष हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़की उत्तर दिशा की अभिमुख है। यदि वह 72 अंश दक्षिणावर्त दिशा में और 63 अंश उसी दिशा में मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा की अभिमुख होगी, अर्थात उसका मुख किस दिशा में होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर पीच को लिखा गया है इस तरह से, तो स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट को इस तरह से लिखा जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न कथन और तर्क पर आधारित है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 से संख्याकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल तर्क है। ए चूज करना है यदि केवल तर्क एक प्रबल है, बी चूज करना है यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी को चूज करना है यदि तर्क 1 या तर्क 2 प्रबल है, डी को चूज करना है यदि ना तो तर्क 1 प्रबल है और ना ही तर्क 2 प्रबल है, और ई को चूज करना है यदि दोनों ही तर्क प्रबल हैं। कथन है, क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? तर्क है, हाँ, यह उन्हें बदमाशों से खुद की रक्षा करने में मदद करेगा। दूसरा तर्क है, नहीं, वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात
सिर्फ तर्क एक प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कथन और निष्कर्ष पर आधारित हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह दोस्तों इसमें भी आपको ए, बी, सी, डी और ई का चुनाव करना है। अगर सिर्फ एक फॉलो करता है तो ए, अगर सिर्फ दो फॉलो करता है तो बी, अगर दोनों में से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है तो सी, अगर दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं तो डी, और दोनों में से कोई एक करता है तो या तो एक या फिर दो, तो फिर ई को सिलेक्ट करना है। कथन है कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई गेंद गुब्बारा नहीं है। निष्कर्ष है सभी बल्ले गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी, जिसका अर्थ है ना तो तर्क एक और ना ही दो फॉलो करता है। अगला कथन है सभी बलूत बरगद हैं, कुछ बरगद ताड़ हैं, सभी ताड़ वृक्ष हैं। और निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष कुछ बलूत ताड़ हैं, दूसरा निष्कर्ष कुछ वृक्ष बलूत हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सी अर्थात नादर और नॉर, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि पहला पद 125 है और सार्व अनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 15 दो अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम को 6 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6:22 पर शाम को। क्वेश्चन नंबर 16 ए 94 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में यही कार्य कर सकता है, सी 188 दिनों में उसी कार्य को कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 77 सही 1/9 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इस तरह का प्रश्न सभी शिफ्ट में पूछा गया है जब पिछली बार एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ पर ये लेटर्स लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये लेटर्स मिरर में किस तरह से दिखाई देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो लेटर्स हैं वो मिरर में इस तरह से दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आई आएगा। कौन सा लॉजिक लग रहा है देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर एक सार्थक शब्द बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हुए हैं NRUDO। सार्थक शब्द बनाने के लिए दोस्तों सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 5 3 1 4। इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा राउंड ROUND। क्वेश्चन नंबर 20 किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 353.7। क्वेश्चन नंबर 21 257 की घात 45 गुणा 248 की घात 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के लिए यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। इस बार चार्ट को दोस्तों आप देख लेंगे, यहाँ पर 5 अलग-अलग कंपनियों द्वारा उनके 5 अलग-अलग कलर के प्रोडक्ट को उनकी सेल दिखाई गई है 2015 से लेकर 2018 तक। ग्राफ पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 2015 में बरगंडी रंग और 2018 में कैरामेल रंग की बिक्री के बीच का अनुपात क्या है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2:3। क्वेश्चन नंबर 23 2018 में बैंगनी रंग की बिक्री उसी वर्ष में गाढ़े भूरे रंग की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 75%। क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1900। अगला प्रश्न फिर से ग्राफ पर आधारित है दोस्तों। इस ग्राफ को आप देख लेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 में। इस बार हमसे पूछा गया है सेक्टर आर से पुरुषों की संख्या तथा सेक्टर टी से महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:1, मतलब दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक वस्तु को 5,115 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7,130। दोस्तों फिर से वही ग्राफ दिया हुआ है, देख लेना इसको। दोस्तों जो भी ये ग्राफ दिए गए हैं इसमें आप ध्यान रखना जब भी आप इसकी कोई कैलकुलेशन करेंगे उनको हर पेज के एक अलग कोने में करना है ताकि आपको बार-बार फिर से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्योंकि इसके जो प्रश्न है वो लगातार नहीं पूछे जाते हैं, अलग-अलग सीक्वेंस में प्रश्न आते हैं। कोई 8 नंबर पर होगा, अगला 15 नंबर पर होगा, उसके बाद 30 नंबर पर होगा, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि
आपने जो भी कैलकुलेशन करी है वो बाकी दूसरे प्रश्न की जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें मिक्स हो जाए और आपको समझ में ना आए कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप एक अलग से कोने में करेंगे ताकि वो आंकड़े अगले क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए उपलब्ध रहें। इस बार हमसे पूछा गया है, सेक्टर क्यू से पुरुषों तथा सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 850। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आएगा बंडर। क्वेश्चन नंबर 29, ए, बी और सी क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 243 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1999 के कैलेंडर के समान। क्वेश्चन नंबर 31, 6,000 रुपए पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर पर एक वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच क्या अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5.4। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8, यानी 8%। 28वां प्रश्न है, तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में हैं। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 100। क्वेश्चन नंबर 34, एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7,128। दोस्तों, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, जितनी श्रेणियां हैं इनको आप पढ़ के जाना। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग-अलग योजनाओं ए और बी में 19,500 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6,125 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25,000। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 66 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ संख्याएं दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है और यहाँ ये प्रश्न चिन्ह लगा है 13 की घात कितनी आएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 की घात 5। क्वेश्चन नंबर 38, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6,867.18 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, कथन और निष्कर्ष पर आधारित है दोस्तों। कथन है, कनिष्क प्राप्त उपहार से खुश था। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष, कनिष्क इसलिए खुश था क्योंकि उसे उपहार पसंद आया था या उसे किसी के द्वारा उपहार पाना पसंद है। दूसरा निष्कर्ष है, कल कनिष्क का जन्मदिन था। तो दोस्तों हमें ए, बी, सी, डी, ई का चुनाव करना है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए, यानी निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। और हमारे तीसरे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए घटती संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है दोस्तों, इन स्टार की जगह पे कौन से चिन्ह आएंगे ताकि ये संतुलित हो जाए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग, धन और बराबर। हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है दोस्तों, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। A@B का अर्थ है ए बी का पति है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। $बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। A% बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। समीकरण P%Q@R%S में यदि S पुरुष है तो S का P से क्या संबंध है? सही जवाब मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 2, महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किसी समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शिकायत समिति। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों यहाँ पर यह गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, हम प्रश्न देख लेते हैं।
कथन है, पक्षी कश्मीर घाटी में प्रवास करते हैं क्योंकि ये उनके प्राकृतिक आवास की तुलना में ठंडा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त एक का चयन कीजिए। ए का चयन करना है अगर कथन निश्चित रूप से सही है। बी का चयन करना है अगर कथन संभवतः सही है। सी का चयन करना है कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और डी का चयन करना है यदि कथन निश्चित रूप से गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डी यानी कथन निश्चित रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माँ का भाई है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंकल। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में यदि गाइड को YKMIH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इस भाषा में रेज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेज को लिखा जाएगा EVMIW। कौन सा लॉजिक लग रहा है देख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज है, यहाँ पर हमें बताना है कि अगला अंक क्या आएगा। दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कम से कम आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 524। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्टर को 13201518 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो इस भाषा में डांस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही जवाब मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 411435। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा? हमें यह बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये वाली आकृति आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओ। अगला प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, ये देखो। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 391। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लाइन का कब है तो हॉर्स को क्या कहेंगे, हॉर्स के बच्चे को क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फोल, FOL। क्वेश्चन नंबर 12, ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है और ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 39। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित 1, 2, 3, 4 संख्यांकित छवियों में से कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए अगली छवि होगी? तो दोस्तों यहाँ पर पहले 4 छवि दी गई हैं ऊपर वाली। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर 5वीं छवि कौन सी आएगी और यहाँ से बताना है पहली आएगी, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूसरी इमेज। मतलब ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पर 5वीं इमेज होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ए सी की माँ है और ई की ग्रैंड मदर है जिसके पिता बी हैं। डी का विवाह ई से हुआ है जिसकी माँ सी है। बी का डी से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ससुर या फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है? तो यहाँ पर दोस्तों ये श्रेणी दी गई है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच के संबंध को कथन में दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, ये कथन दिया हुआ है दोस्तों और ये यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको ए, बी, सी, डी और ई का चयन करना है जैसा हम पहले करते आए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक्स एफ के बाएं से 6वें स्थान पर है, जो बाएं छोर पर है। एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। क्वेश्चन नंबर 20, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 1 के विपरीत है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, अर्थात 1 के अपोजिट में क्या होगा? ये 5 होगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों गिन लेते हैं। ये 5 वर्ग हो गए दोस्तों, ये भी 5 हो गए और ये भी 5 हो गए, तो हो गए 15। इसके बाद ये 16, ये बड़ा वाला 17, ये 18, ये छोटा वाला 19 और ये बड़ा वाला 20। यहाँ पर ये बड़ा वाला 21, ये बड़ा वाला 22 और ये बड़ा वाला 23 और उससे भी बड़ा ये वाला हो जाएगा 1। तो हमारे टोटल वर्ग हो जाएंगे 24। देख लेते हैं।
हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ग। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 छवि दी गई हैं, हमें असंगत छवि बतानी है कि कौन सी इनमें से अलग है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4, अर्थात ये वाली जो छवि है ये इन सबसे अलग है, बाकी तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 600। अगला प्रश्न है, वेन आरेख में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या उन व्यापारियों को दर्शाती है जो केवल लेखक भी हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं दोस्तों, ये डायमंड सिंबल ऑथर्स को दिखाता है, यानी लेखकों को। ये जो आयत है ये दिखाता है बिजनेसमैन को, ये सर्कल दिखाता है आर्किटेक्ट्स को, और ये त्रिभुज दिखाता है खिलाड़ियों को या प्लेयर्स को। हमें बताना है वो व्यापारी जो केवल लेखक भी हैं। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संख्या 2 उन व्यापारियों को दिखाती है जो केवल लेखक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, जिसे पीसीपीएनडीटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि शब्द साइमल्टेनियसनेस के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टेबल। गिटार, सितार, फ्लूट, टेबल और वायलिन यहाँ पर दिया गया था। तो दोस्तों टेबल इन सबसे अलग है, बाकी सारे वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि ए बराबर 252, बी बराबर 32, सी बराबर 9, डी बराबर 5 और ई बराबर 92 है, तो दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व करना है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की जनसंख्या कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 57,264। क्वेश्चन नंबर 31, यदि शब्द कंसाइंस के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ई। क्वेश्चन नंबर 32, एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 1875 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों में समान संख्या में सिक्के हैं। बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 150। क्वेश्चन नंबर 33, पुलिस प्रणाली में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, ये देखिए। इसका सही जवाब मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सी 163। क्वेश्चन नंबर 35, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1922 में। और दोस्तों इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बटे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दिए गए व्यंजक P बटे क्यू माइनस आर माइनस एस में P का S से क्या संबंध है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पिता। क्वेश्चन नंबर 37, दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वेन आरेख में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शाती है। हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7, अर्थात ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में केवल विवाहित और स्नातक लोगों को दर्शाया गया है। और दोस्तों हमारे चौथे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारे पेपर का 160वां क्वेश्चन है। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग्म है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बनाना। बाकी ऑप्शन है स्पून, ग्लास और प्लेट, ये सारी क्रॉकरी है, बनाना एक फल है। तो दोस्तों यह था आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल, जिसमें हमने देखा 13 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 के पेपर को, इसके सभी 160 प्रश्न ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इनके जवाब देखे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं। उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला कैप्सूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।